हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन ऑपरेटर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं यूनियन ऑपरेटर का फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूं। आज सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आज कुछ एडवांस टेक्निक देखेंगे कि यूनियन ऑपरेटर और किस तरह से काम करता है। ओके, यदि आपको ये यूनियन ऑपरेटर आपको समझना है तो प्लीज़ मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा जो यूनियन ऑपरेटर का जो पहला लेक्चर अभी मैंने अपलोड किया है और आप उसे प्लेलिस्ट में जाके उसको एक्सेस कीजिएगा, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट इसके अंदर तैयार करते हैं कि नेक्स्ट किस तरह से यूज़ किया जाता है इसके अंदर यूनियन ऑपरेटर को। ठीक है, अब देखिए मैं इसके अंदर एक कोड बना रहा हूँ और उस कोड को हमें एक्सेस करके उसको समझना है। एग्जाम्पल इसको मैं देता हूँ 16.c। यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइट मैन बॉडी, और मैंने इंटीजर टाइप के अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल लिए ए बी और सी, ए और बी। ओके, मैंने ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या करा 4, मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस और यहाँ पे मैंने प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे %d नेक्स्ट लाइन के स्लेस एंड ए प्लस प्लस यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने क्या करा यहाँ पे b इक्वल्स टू ए प्लस प्लस कर दिया और उसके बाद b प्लस प्लस और उसके बाद प्रिंट अप के अंदर फिर मैंने यहाँ पे क्या किया %d। बीच में अगर आपको इडेंट देना है, इडेंट का मतलब बीच में टैब वाइज स्पेस देना, तो आप स्लेस टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट लाइन उसके बाद कॉड यहाँ पे मैंने कर दिया ए और उसके बाद यहाँ पे कर दिया मैंने बी प्लस प्लस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बी प्लस प्लस किया और बी प्लस प्लस के बाद मैंने ए माइनस माइनस यूज़ किया। और उसके बाद प्रिंट ऑफ के बाद फिर अगेन मैंने %d एंड स्लेस टी %d कॉट और इसके बाद मैंने ए और बी को यूज़ कर लिया है। ओके, तो आइए अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके आप अपने आप पहले खुद आउटपुट बनाइएगा और फिर मेरे आउटपुट से आपको मैच करिएगा कि आपका आउटपुट आता है क्या है। ठीक है, यदि आपका आउटपुट मेरे आउटपुट से मैच कर गया तो इसका मतलब आपको यूनियन ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि यूनियन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। लेकिन यूनियन ऑपरेटर में मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्री इंक्रीमेंट। इस लेक्चर के बाद में मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्री इंक्रीमेंट का होगा, लेकिन सबसे पहले हम पोस्ट का अच्छे से एक बार क्लियर कर लेते हैं। आइए, आपने जहाँ तक वीडियो पॉज करके आपने आउटपुट बना लिया होगा, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू जैसे आपका यहाँ पे 4 है, तो आपको पता है यहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी ए को मिलने वाली, तो यहाँ पे ए की ओरिजिनल वैल्यू 4 ही रहनी है। अब इसको जब हम नेक्स्ट टाइम टाइप करेंगे तो इसकी जो प्लस प्लस का ये जो प्रायोरिटी जो बाद में लिखा गया है इसको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा 5, यानी कि पहली लाइन में जो आपका आउटपुट होगा वो 5 होगा। उसके बाद इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो उसको यहाँ पे मिलेगी, तो इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 6 वैल्यू आपका असाइन हो जाएगा बी के अंदर। किसके अंदर? बी के अंदर असाइन हो जाएगा। ओके, जैसे बी में असाइन हो चुका है तो आपको पता है कि पहले पोस्ट यूज हो रहा है तो प्रायोरिटी किसे मिलनी बी को, तो बी की तो वैल्यू यहाँ भी 6 ही रहनी है। अब इसका जो प्रायोरिटी होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, तो इसका मतलब बी की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी आपकी यहाँ पे 7। बी की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 7, लेकिन ये ए है, ए का तो प्रायोरिटी यहाँ पे सॉरी ए का इसका प्रायोरिटी है, और ए का ये जो प्रायोरिटी है वो इसको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका मतलब इसका भी आउटपुट कितना आएगा 7 ही आएगा, यानी कि दो लाइन के अंदर हमारा 7 7 आना चाहिए। ओके, उसके बाद में अब इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे इस आउटपुट क्या होने वाला है बी का, यहाँ पे 8 होगा, लेकिन अब आउटपुट शो नहीं करेगा। उसके बाद ये जो प्रायोरिटी है बी को, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी का 9 वैल्यू प्रिंट होगा। कितना होगा 9, ये मेरा 9 प्रिंट आंसर हो जाना है। उसके बाद ए का वैल्यू लास्ट टाइम क्या था मेरा 7 था, सेम ए में कुछ नहीं चेंज होगा, तो यहाँ तो ए अभी 7 ही ए का पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे ए का आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या, क्योंकि इसकी माइनस की प्रोबेबिलिटी इसको यहाँ पे ए पे मिल जाएगी। तो मेरा जो आउटपुट आने वाला है एक बार 5 प्रिंट होगा, ओके, एक बार 7 प्रिंट होगा, और एक बार होगा आपका 6 और 9 आंसर आपका प्रिंट हो जाना चाहिए। आइए अब हम इसको एक बार मैच करके देख लें। ये कोड मैंने कहाँ सेव किया है, एग्जाम्पल 16 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, GCC एग्जाम्पल 16.c। तो मेरा कोड सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है। अब ये प्रेस करके आउटपुट मैच करते हैं, देखिएगा
पहले आपका क्या आउटपुट आया, पहली लाइन का आंसर 5, देखिए मैच हुआ। ओके, फिर क्या आया आपका 7 7 आया, यस मैच हो गया। फिर आंसर क्या आया आपका 6 और 9। ओके, ये मैच हो चुका है और ये मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये आउटपुट किस तरह से आ रहा है, इसका आउटपुट किस तरह से काम कर रहा है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर जरूर एक्सेस करना चाहिए। आप मेरा फर्स्ट लेक्चर एक्सेस कीजिए, उसको अच्छे से कंप्लीट देखिएगा, तब जाके आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम एक कोड और बना लेते हैं इसी टाइप का अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main बॉडी। इंट के अंदर मैंने क्या करा, ए और बी ले लिया। ओके, ए का वैल्यू मैंने 6 असाइन किया, बी का वैल्यू मैंने 3 असाइन कर दिया। ओके, इस बार मैं वैल्यू असाइन कर दिया। तो पिछली बार मैंने उसको वैल्यू असाइन नहीं किया था, पिछली बार मैंने इसको वैल्यू असाइन नहीं किया था, वो मैंने बी में ही ए से ही कोई असाइन कर लिया था। ओके, तो मैं यहाँ से इसको वैल्यू असाइन कर लिया। ओके, मैं क्या करता हूँ ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस और उसके बाद प्रिंटफ के अंदर मैं यूज़ करता हूँ %d/t%d एंड नेक्स्ट लाइन के लिए आपको स्लेस एन यूज़ करना है ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस। उसके बाद आपको क्या करना है, ए माइनस माइनस कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको लॉजिक आना चाहिए समझ में, लॉजिक कैसे काम करता है। ओके, स्लेस एन यहाँ पे ए प्लस प्लस और यहाँ पे बी माइनस माइनस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बहुत अच्छा सा लॉजिक यूज़ करता हूँ %d स्लेस टी, फिर अगेन %d स्लेस एन कॉम ए इक्वल्स टू मैं बी प्लस प्लस कर देता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी प्लस प्लस और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ए प्लस प्लस यूज़ कर देता हूँ। अब इसमें आउटपुट में बहुत मजा आने वाला है, बी प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट %d स्लेस टी %d स्लेस एन और यहाँ पे हम क्या कर देंगे बी इक्वल्स टू यहाँ कर देंगे ए माइनस माइनस और उसके बाद में आप यहाँ पे कर देंगे ए बी प्लस प्लस कर देंगे। ओके, ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट ऑफ, ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है लेकिन इसको हम अच्छे से समझेंगे काम कैसे कर रहा है। ओके, क्योंकि तभी लॉजिक क्लियर होगा। बी, आइए आउटपुट बनाते हैं। तो मेरा पहले आपसे यही रिकमेंड है कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद में आप उसको खुद आउटपुट फाइंड आउट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू भी गिवन दिया हुआ है। ओके, वैल्यू भी गिव किया है दोनों वेरिएबल का, तो उसके बाद आउटपुट आप खुद निकालिएगा, फिर उससे मैच कीजिएगा। और लगभग आपने आउटपुट बना लिया होगा। तो आइए मैं इसको कोड को सोल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंडीशन में आप दोनों वेरिएबल को एक साथ ना सोल्व करके आप एक वेरिएबल को सोल्व कीजिए। जैसे आपका पहले ए है तो पहले ए कुछ ए का वैल्यू 6 है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 6 ही रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आने के बाद में ए का जो वैल्यू जो प्रिंट होगा पहले, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 7, यानी कि पहले ए की वैल्यू का आंसर 7, यानी कि ए इक्वल्स टू में यहाँ पे 7 कर देता हूँ। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो माइनस होगा उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो इसका माइनस होके यहाँ पे आंसर कितना होने वाला है, यहाँ पे 7 होने वाला है, यानी कि ए इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में अब क्या होने वाला है, अब ए को रिप्लेस कर दिया किसने, बी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो बी का जो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा वो असाइन किस में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें एक्सेस किसको करना पड़ेगा, बी को का एक्सेस करना पड़ेगा। किसको एक्सेस करना पड़ेगा, बी को। तो बी को चलाइए, बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे ओरिजिनली 3 देना है और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी इसको 3 देगा। और उसके बाद में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि बी आप जो आंसर आएगा बी इक्वल्स टू आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके 4 हो जाएगा और इसका 4 का यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आके इसका 6 हो जाएगा, यानी कि इस लाइन में बी का वैल्यू कितना प्रिंट होने वाला है, 6 प्रिंट होने वाला। अब इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ आके कितना हो जाएगा, 5 के। तो इसका मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, ए इक्वल्स टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। ए हमारा 5 हो चुका है।
ओके। और जब 5 हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे भी a की वैल्यू यहाँ पे फिर दोबारा a प्लस प्लस है, तो यहाँ पे आंसर इसका 5 ही आएगा। कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, पोस्ट है। उसके बाद अब क्या होने वाला है, अब दोबारा से यानी कि मेरा a का वैल्यू 5 है, और लेकिन अब इंक्रीमेंट इसमें ए में भी होना है और बी में भी होना है। तो पहले यहाँ पे ए को चला, ए का लास्ट टाइम वैल्यू क्या है? ए का लास्ट टाइम वैल्यू 5 है, तो इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे आके इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाने वाला है? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 6 होने के बाद में फिर अब हम ए को चलाते हैं दोबारा से, इसका प्रोबेबिलिटी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे आके 7 हो गया। 7 कहाँ साइन हो गया? बी में। तो यानी कि बी की वैल्यू आपकी 7 प्रिंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये बी है ही, और बी आपका यहाँ पे 7 ही रहेगा दोबारा से, यानी कि बी दोबारा से यहाँ पे फिर 7 ही रहने वाला है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना है? 7 है ना, इसका ए का प्लस होके यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ गया। अब इसका माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी होके यहाँ पे हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके। अब उसके बाद में जब ये 7 हो जाएगा, अब हम बी का हमारा लास्ट वैल्यू क्या था? 7 था। अब इसका प्रोवाइडिंग आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, और 8 के बाद यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा यानी कि 9 आएगा। मेरा जो आउटपुट आने वाला है वो एक बार 7 4 प्रिंट होगा, एक बार 7 6 प्रिंट होगा, एक बार 5 5 प्रिंट होगा, एक बार 7 7 प्रिंट होगा, और एक बार 7 9। आइए मैच कर लेते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, कुछ ज़्यादा ही नहीं कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, ये लॉजिक है, इस तरह से काम करता है। असल में इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है लॉजिक टाइप के, वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल 17.c, ये प्रेस करके एंटर। तो आइए देखते हैं, मैच करते हैं। देखिएगा 7 4 प्रिंट हो रहा है, ओके। 7 6 प्रिंट हो रहा है, ओके। 7 6 गड़बड़ कर गया भैया। यहाँ पे 5 प्रिंट होने के बाद में यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? 8। इस कंपाइलर ने डिफरेंस आंसर दिया है। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है? 6 7 प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद 7 9। आउटपुट में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ करी हमने? एक बार दोबारा चलाएं। ओके चलो दोबारा से चलाते हैं। ए की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे 6 रहेगा। 6 होने के बाद में यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा इसका 7। ओके 7 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 के बाद यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 8 हो गया। 8 के बाद फिर अगेन यहाँ पे 7 हो गया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यानी कि मेरी सेकंड लाइन 6 7 और 6 ठीक आ रहा है। उसके बाद में फिर हमने क्या करा? ए बी को चलाया, बी ए के असाइन हो गया, यानी कि ये वाली मेरी आंसर सही प्रिंट हो गया है। अब इस ए का इंक्रीमेंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ओ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट टाइम यहाँ पे हमारा 5 हो चुका था, अब इसका इंक्रीमेंट हो गया हमारा 7 था। 7 के बाद यहाँ पे 8 होएगा। यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। अब इसका जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ए कितना है फिलहाल? यहाँ पे 7 है ना, तो इस 7 का आंसर यहाँ पे लास्ट टाइम, अब ये भी क्या है? ए है, तो यहाँ तो 80 आएगा ना। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। ओके उसके बाद अब यहाँ तक ए 5 8 हो गया। ओके यानी कि ए की लास्ट टाइम वैल्यू मेरी क्या होगी? 8 होगी है। कितनी होगी? 8। लेकिन अब जो नीचे वैल्यू जो एक्सेस होगी वो ये वाली वैल्यू होगी। तो ए की तो हमारी क्या थी? 6 थी, तो 6 ही रहेगा। ओके और बी की मेरी बी का वैल्यू मेरा लास्ट क्या है? बी का वैल्यू मेरा 5 है। कितना है? 5 है। तो 5 का यहाँ पे कितना होएगा आंसर? 6 होएगा। ओके उसके बाद में यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। कितनी हो जाएगी? 7। उसके बाद यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 6 है। इसका प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा? आउटपुट क्या आ रहा है इसका? 7। ठीक है 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यस 7 6 और 7। ए का वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर चल रही है थोड़ा सा 5 और 8। थर्ड लगा लेन में 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7। यानी कि सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है आपका? पहले जो मेरा प्रिंट हो रहा है वो बी हो रहा है।
और ए की वैल्यू मेरी यहाँ पे 6 थी, तो इसका प्लस होके यहाँ पे आएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारी, 5 थी, क्या थी 5, और 5 होने के बाद में यहाँ तो 5 ही रहेगी ना, गड़बड़ तो यहाँ कर दी ना मैंने। ए की वैल्यू तो 5 रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ चुका है। ओके, और बी मेरा यहाँ पे कितना है 6 है, तो इसका प्लस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए मेरा जो ए का जो लास्ट टाइम वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए पहले बी को चला लेते हैं। बी का वैल्यू आपका कितना है 7 हो चुका। अब ये 7 कहाँ पे है, अब इसका इंक्रीमेंट होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, और 8 का यहाँ पे 9। देखिए 9 आ रहा है क्या लास्ट में, क्या गड़बड़ है, आइए दोबारा चेक करते हैं। बी हमारा कितना हो चुका 6 हो चुका। 6 का मतलब अब यहाँ पे बी कितना हो, यहाँ तो 6 है, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 6 ही रहेगा। बी की वैल्यू अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी तो 6 ही रहेगी ना, और यहाँ आके कितना हो जाएगा ये 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। ओके, क्योंकि यहाँ बी प्लस करो यहाँ 7 हो गया। उसके बाद अब ए मेरा कितना है लास्ट टाइम, ए मेरा जो था यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ए लास्ट टाइम मेरा क्या था 5 था, अब यहाँ प्लस होके यहाँ पे कितना हो गया था ये 6। अब यहाँ इसका होके यहाँ पे माइनस होके यहाँ पे आके कितना हो जाएगा 5। ओके, और 5 का यहाँ पे जब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6। अब मैच करते हैं, बिल्कुल सही मैच हो चुका है आउटपुट। तो देखिए ये इस तरह से हमारा काम करता है। ओके बस, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरह से बहुत बढ़िया से आपका ये लेक्चर बन चुका है। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बार बार बना के इस तरह से आप उनको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मेरा थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, आउटपुट में वैल्यू को मैंने बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से करे थे, इसलिए थोड़ा सा गलत आउटपुट बन गया था। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी करके पूछ सकते हैं। यदि आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।